60 से ज़ायद अमरीकी अवान नुमाइंदगान का सदर जो बाइडन को खत, बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। खत में लिखा, साबिक वज़ीर आज़म समेत पाकिस्तानी जेलों में सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश की जाए, PTI के कारकुनान की हिरासत ख़त्म की जाए, पाकिस्तान से मुतल्लिक़ अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हुकूक को मरकज़ बनाया जाए, पाकिस्तानी हुकूमत से बानी PTI की हिफाजत और खैरियत की ज़मानत ली जाए। अमरीकी सफारत खाने के अहलकारों से जेल में बानी PTI से मिलने की अपील भी की गई है। जस्टिस याहिया अफरीदी की चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे पर तकर्री, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और साथी जजेस की मुबारकबाद। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती 3 साल के लिए की गई है। वकला तंजीमों और वकला रहनुमाओं का चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी की नामजदगी का खैर मकदम। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा आज सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत करेंगे। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्रे की अदायगी के लिए मक्का रवाना होंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। रहनुमा PTI शुएब शाहीन ने कहा है, जस्टिस याहिया अफरीदी का इस वक्त चीफ जस्टिस बनना दुरुस्त नहीं। PTI 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करेगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए शुएब शाहीन ने कहा, उन्हें तवक्को है कि जस्टिस याहिया अफरीदी ओहदा संभालने के बाद फुल कोर्ट बनाकर PTI की दरख्वास्त पर फैसला करेंगे और तरमीम को कलअदम करार देंगे। हुकूमत ने इलेक्शन फ्रॉड से बचने के लिए 2 नंबरी की है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि कौन सा मामला आईनी है और उसको आईनी अदालत में चलना चाहिए। मिलिट्री तंसीबात पर हमला करने वालों का केस मिलिट्री कोर्ट में चलना चाहिए। फैज़ हमीद का ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सलमान अकरम राजा के मौलाना फजल रहमान पर दबाव के बयान की तरदीद कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि वो PTI और JUI की तमाम मुलाकातों में मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ऐसी कोई बात नहीं हुई। अगर अगवा होने का खदशा होता तो उसका सबसे आसान हदफ वो खुद होते। कामरान मुर्तज़ा ने कहा, अब जस्टिस याहिया अफरीदी सबके चीफ जस्टिस हैं, हम उनकी तैनाती कबूल करते हैं। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की रिहाई का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुध को जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया, लेकिन ट्रायल कोर्ट से रिहाई की रोककार जारी ना हो सकी। सीनियर स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन अदालत में मौजूद नहीं थे। स्पेशल जज सेंट्रल नंबर 2 हुमायूं दिलावर रुखसत पर थे। एडमिनिस्ट्रेटिव जज जवाद अब्बास पहले ही कमरा अदालत से रवाना हो चुके थे। PTI वकला मुचल के जमा कराने के लिए अदालतों के चक्कर लगाते रहे, ताहम इस दौरान अदालती वक्त खत्म हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपए की जमानती मुचलकों के एवज जमानत पर बुशरा बीबी की रिहाई का हुक्म दिया था। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में हसास दिफाई इदारे पर दहशतगर्दों का हमला, 5 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी। हमला खातून समेत 3 मुसल्ला अफराद ने किया। CCTV वीडियो में मुसल्ला मर्द और खातून को दाखिल होते देखा जा सकता है। दाखिले से पहले इमारत के दरवाजे पर खुदकुश हमला किया गया। तुर्क सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 हमलावरों को हलाक कर दिया। हमले के बाद तुर्क लड़ाका तैयारों की इराक और शाम में कुर्द अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर बमबारी, 30 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। तुर्की ने हमले में कुर्द अस्करियत पसंदों पर शुबा जाहिर किया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की अंकारा में होने वाले दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी हमले को अफसोसनाक करार दिया। दफ्तर खारजा से जारी बयान में कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ तुर्की की काविशों को सराहती है। यकीन है तुर्की के बहादुर अवाम अपने हौसले से दहशत गर्दी को शिकस्त देंगे। कराची साइड सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया में डकैती मज़ाहमत पर जाँ बहक फरहान बीमार बेटी के लिए जेवरात बेच कर आ रहा था। पुलिस के मुताबिक फरहान मेडिसिन कंपनी में मुलाजिम था। बेटी की बीमारी के बाद माली मुश्किलात का शिकार हो गया था। इसी वजह से बीवी के जेवर बेच कर आ रहा था। मकतूल को डाकुओं ने 3 गोलियां मारी। ना मुकदमा दर्ज हुआ, ना मुल्जिमान गिरफ्तार हो सके। फरहान के ससुर ने कहा, पुलिस ने उनसे कोई राबता नहीं किया। अस्पताल में कहा गया था कि FIR दर्ज कराने थाने आ जाना।
वाक़या मंगल के रोज़ पेश आया था। मकतूल की बेटी गम से निढाल, कहा बाबा बहुत अच्छे थे, जो कुछ चाहिए होता था लेकर आते थे। मसनूई जहानत प्रोग्राम कैरेक्टर AI और गूगल को मुकदमे का सामना। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में 14 साल के लड़के की खुदकुशी के बाद कंपनी के खिलाफ मुकदमा। बच्चे की वालिदा के मुताबिक वो इस मसनूई जहानत प्लेटफॉर्म पर एक चैटबॉट के जुनून में मुब्तला हो गया था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 9वीं क्लास का तालिब इल्म स्वेल सेट्जर कई माह तक मसनूई जहानत से बातें करता रहा। इस दौरान उसे डैनी नामी चैटबॉट से जज्बाती लगाव हो गया। तालिब इल्म हकीकी दुनिया से लाताल्लुक होना शुरू हो गया। जान लेने से पहले तालिब इल्म ने AI से खुदकुशी के ख्यालात का एतराफ़ किया। कैरेक्टर AI की टेक्नोलॉजी में ताउन पर गूगल के खिलाफ भी केस फाइल। गूगल का कहना है कि कंपनी कैरेक्टर AI की मसनूआत तैयार करने में मुलव्विस नहीं थी। इंटरनेशनल इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से पाकिस्तान को 3 साल में $3 अरब की कमोडिटी फाइनेंसिंग फराहम करने का ऐलान। ITFC की जानिब से फौरी तौर पर $269 मिलियन की बराह रास्त फाइनेंसिंग का भी ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का एडफिक की माली मुआवनत पर इजहार तशक्कुर। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का हुक्म अदालत ने दिया है तो उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। रहनुमा नून लीग राना सना की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा जस्टिस याह्या आफरीदी को चीफ जस्टिस इसलिए बनाया कि वो जजेस की ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं थे। PTI के बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि ग्रुप बंदी की वजह से अगर किसी को चीफ जस्टिस ना बनाया जाए तो ये अदलिया में मुदाखलत कहलाएगी। बानी PTI से वकला की मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को आज ज़ाती तौर पर तलब कर लिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि वकला के मुताबिक इस अदालत के 6 सितंबर के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। अदालत में PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा बानी PTI के सेल में कई दिनों से बिजली नहीं, कॉरिडोर तक में निकलने नहीं दिया जा रहा, वकला से भी मुलाकात नहीं करवाई जाती। अदालत की इस पर अलग से दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। कराची के 3 मुख्तलिफ मकामात पर लाइनों की मरम्मत का काम मुकम्मल। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक आज से कराची शहर में पानी की फराहमी बहाल हो जाएगी। कराची में वकला का पुलिस पर झगड़े की FIR दर्ज ना करने का इल्जाम। एहतजाज करते हुए कयूमाबाद, कालापुल और शारा फैसल के रास्ते बंद करवा दिए। एहतजाज के बायस कई घंटे बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। टायर जलाकर सड़कें बंद करने वाले वकला ने नामालूम अफराद पर उनकी गाड़ियां जलाने और पथराव का इल्जाम भी आयद किया। पुलिस ने बाद में शहरी और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वजीर दाखिला सिंध जिया लंजार की दरख्वास्त पर वकला ने एहतजाज खत्म कर दिया। लाहौर के इलाके सदर में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजिमान ने रफीक गुज्जर नामी शख्स को फायरिंग करके कत्ल किया। फायरिंग से दीगर 3 अफराद जख्मी हो गए। MQM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली राना अंसार और सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी मरहूम के साहबजादे शाहजेब नकवी की अस्करी 4 में नमाज जनाजा के बाद तदफीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, गवर्नर सिंध, गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला पंजाब समेत मुख्तलिफ शख्सियात का शाहजेब नकवी की वफ़ात पर इजहार अफसोस। मरहूम के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। शाहजेब कल कराची के इलाके क्लिफ्टन में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए थे। इस्लामाबाद के फातिमा जिना पार्क के करीब तेज रफ्तार कार को हादसा, 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक कार फुटपाथ और पोल से टकराने के बाद उलट गई। फजाई आलूदगी के बायस लाहौर में स्कूल खुलने के औकात कार तब्दील। 28 अक्टूबर से 31 जनवरी 2025 तक स्कूल सुबह 8:45 पर खुलेंगे। बच्चों की असम्बली क्लासरूम में होगी। आउटडोर सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। 31 जनवरी 2025 तक हर किस्म की आतिशबाजी पर सख्त पाबंदी होगी। अवाम को स्मॉग से बचने के लिए मास्क और दीगर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत।
FIA मुल्तान की कार्रवाई, साइबर क्राइम में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम और साथियों ने लाहौर निजी कॉलेज वाक़े पर मजाक उड़ाते वीडियोज़ बनाई। मुलजिम के फ़ोन से मुतनाज़ वीडियोज़ बरामद हुई, मुकदमा दर्ज, साथी भी नामजद। कोयटा के मॉडल टाउन में क्रैकर के 3 धमाके, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 2 क्रैकर सड़क पर गिरे, एक गाड़ी और करीबी घर को मामूली नुकसान पहुंचा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी महकमा ख़ारिजा की असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए इक़्तिसादी उमूर एमी हॉलमैन से मुलाकात। अमरीकी कंपनीज को सरमायाकारी की दावत। वज़ीर ख़ज़ाना की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना का रियायती कर्ज़ों की फराहमी का तरीक़ाकार बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखने पर जोर। इदारा जाती सरमायाकारों के साथ गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के मुस्बत माशी इशारियों से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने डॉयचे बैंक टीम से भी मुलाकात की। हिज़्बुल्लाह का एक हफ्ते के दौरान 70 इसराइली फ़ौजियों को हलाक करने का दावा। हिज़्बुल्लाह का इसराइली शहर हैफा पर ड्रोन हमला, इसराइली फ़ौज के अड्डे को निशाना बनाया। लबनान में 24 घंटों में इसराइली हमलों में 28 शहरी शहीद। गजा में इसराइली फ़ौज की बमबारी से मजीद 42 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने जबालिया में अल यमन अस्पताल के करीब ड्रोन हमला करके पुलिस सरबराह को शहीद कर दिया। ब्रिक्स तंजीम का सरहदी तनाज़ात हल करने के लिए लाहे अमल तैयार करने पर इत्तफाक। मुश्तरका एलामिया जारी। आलमी तिजारत और मईशत पर यकतरफा पाबंदियों पर इजहार तशवीश। अजनास के तिजारती प्लेटफॉर्म से मुताल्लिक रूसी तजवीज़ का खैर मकदम। फ़लस्तीन और लबनान में इसराइली हमलों पर इजहार तशवीश, कार्रवाई रोकने का मुतालबा। यूक्रेन मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल करने पर जोर। वज़ीर आज़म के मुशीर राना एहसान अफजल खान ने तवक्को ज़ाहिर की कि पाकिस्तान मुस्तक़बिल करीब में ब्रिक्स की रुकनियत हासिल कर लेगा। डोनाल्ड ट्रंप के बाद कामिला हैरिस की जान को लाहक खतरात दूर करने में नाकामी पर अमरीका की खुफिया सर्विसेज को एक बार फिर तनकीद का सामना। मिलवॉकी के दौरे के दौरान कामिला हैरिस के काफिले के करीब गलत सम से तेज़ रफ्तार गाड़ी आ गई। कामिला हैरिस की गाड़ी हादसे से बच गई, बाद में ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। 55 साल के शख्स पर नशे की हालत में गाड़ी चलाने का इल्जाम। डोनाल्ड ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ जॉन केली के ट्रंप को हिटलर से तशबीह देने पर हरीफ सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस की सख्त तनकीद। कहा, डोनाल्ड ट्रंप को हिटलर से तशबीह देना खौफनाक और ख़तरनाक है। जॉन केली के बयान से जाहिर होता है ट्रंप ऐसी फौज चाहते हैं जो सिर्फ उनसे वफादार हो, चाहे वो कवानीन को अपने पांव तले रौंद दे। पाकिस्तान से गए 75 ज़ायरीन और नाज़िमुल उमूर की भारत में हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के सालाना उर्स में शिरकत। मज़ार पर हाज़िरी दी, मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं की। कराची को बलूचिस्तान से मिलाने वाली हब नदी के अहम पुल का तामीराती काम 2 साल 3 माह बाद मुकम्मल। पुल को चंद रोज़ में बाकायदा इफ्तिताह करके खोले जाने का इम्कान। झंग की बस्ती दीवान वाली के सरकारी हाई स्कूल की इमारत सीवेज के गंदे पानी में डूब गई। फर्नीचर भी खराब। 3 माह गुजर गए, कोई पूछने वाला नहीं। तालिबात मदरसे में फर्श पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। ट्रैफिक वार्डन्स को मौसमी असरात से महफूज रखने के लिए फैसलाबाद में सोलर पैनल वाले कैबिन की फराहमी। सोलर कैबिन हर चौक में लगाया जाएगा। रोशनी, पानी और पंखे का भी इंतजाम। मुल्क के बुलंद तरीन सयाहती मकाम बाबूसर टॉप पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। कागान वैली और करीबी मैदानी इलाकों में भी मौसम सर्द। आज कौंसिल जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में थिएटर प्ले शेक्सपियर्स फूल पेश किया गया। मौसीकी का भी तड़का। 25 अक्टूबर को रात 8 बजे बेल्जियम का थिएटर प्ले बॉडी रेवोल्यूशन, 26 अक्टूबर रात 8 बजे जर्मन थिएटर प्ले कोकून और रात को 9 बजे स्पेनिश थिएटर प्ले टंग्स पेश किया जाएगा। और कराची में मशरक़ी सकाफत पर मगरबी पहनावों का तड़का। फैशन वीक के पहले रोज खूबसूरत लिबास पहने मॉडल्स की रैंप पर वॉक। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के फैशन वीक में 400 से ज़ायद गैर मुल्की मंदूबीन भी शरीक।